हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। अभी आप किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं हैं, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, या किसी भी तरह से आप गुस्से में है, एक दूसरे से तो राब्ता नहीं करते, कोई कांटेक्ट नहीं करते। ऐसे में आपके पर्सन आपकी तरफ किस तरह के वाइब्रेशंस भेज रहे हैं? लव वाइब्रेशंस है, जस्ट फ्रेंडली वाइब्रेशंस हैं, या फिर एंगर के वाइब्रेशंस है, सैडनेस के वाइब्रेशंस है? किस तरह के वाइब्रेशन वो आपको भेज रहे हैं? तो आप अगर स्ट्रिक्टली नो कांटेक्ट जोन में हैं, ब्रेकअप या सेपरेशन जोन में हैं, तभी ये रीडिंग आपके लिए है। आप यूं भी ये रीडिंग देखना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खासतौर पे तभी रिजोनेट होगी जब आप इस तरह के जोन में हो एक दूसरे के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग। आप और आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन आपकी तरफ किस तरह के वाइब्रेशंस भेज रहे हैं? हाई है वाइब्रेशन, मीडियम है, या फिर लो वाइब्रेशंस है? पहले मैं आपके लिए कार्ड्स ठीक से सेट कर दूं, आपको सभी कार्ड्स नजर आए इस तरह से। अगर जरूरत पड़ी तो मैं और भी क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन फिलहाल हम ये कार्ड्स को पहले चेक करते हैं। अगर हमको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे कार्ड्स निकालने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, आप खुद देखिए, आप खुद समझेंगे किस तरह की वाइब्रेशंस आ रही हैं। डिसीट, कम्युनिटी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, 5 ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा आपके पर्सन आपकी तरफ सैडनेस, डिसीट, डिप्रेसिंग, इस तरह के वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इस नो कांटेक्ट में, ब्रेकअप में, शायद हो सकता है जब ब्रेकअप हुआ हो तब आपको लगा हो कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मुझे इनसे रिलेशन नहीं रखना, ये चीटर हैं, जो भी आपके दिल में आया हो। डिसीट कार्ड निकला है, टावर कार्ड निकला है, तो हो सकता है कम्युनिटी कार्ड निकला है, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात आई हो, लेकिन आप खुल के उनको बोल नहीं सके होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसकी वजह से आप बहुत घुटने लगे और आपने कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट थोड़ा बहुत कम कर दिया और फिर खत्म ही कर दिया। ऐसे में आपके पर्सन जब सोचने लगे कि ये सब हुआ कि आप दोनों के बीच में क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा, हो सकता है आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनको शायद जेलस करने के लिए इस तरह की बातें पोस्ट करते हैं, इस तरह के पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। आपके दिल में है तो दुखी, आपके दिल में है तो सैडनेस ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको ये फील कराने के चक्कर में कि लुक, आई हैव मूव्ड ऑन विदाउट यू, विद यू और विदाउट यू आई एम हैप्पी। कहीं ना कहीं आपने कुछ इस तरह के सिग्नल्स उनको भेजे हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए। ये सब देख के उनको बहुत तकलीफ पहुंच रही है इस वक्त। जो भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, आप सही थे, वो सही थे, हम इसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन जिस भी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए, जिस भी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, जिस भी वजह से आप नो कांटेक्ट जोन में गए, आपने अपने आप को गैदर करने के लिए अपनी ये बिखरी हुई लाइफ को, उस वक्त जो आपको, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक रुक सी गई थी, थम सी गई थी, तो आपने कहीं ना कहीं शायद इनको बुलाने के लिए ये सब किया हो, उनको चिढ़ाने के लिए ये सब किया हो, पर ये जो वाइब्रेशंस इस वक्त उनके हैं बहुत ही लो वाइब्रेशंस मुझे दिख रहे हैं। कभी कभार, हाँ डेफिनेटली कभी कभार वो थोड़े मीडियम वाइब्रेशंस पे जाते हैं आपके पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स,
एक्शन, द वर्ल्ड एंड डोर टू स्पिरिट। वो कहीं ना कहीं कभी कभी मीडियम से हाई वाइब्रेशन पे थोड़ी देर के लिए जाते हैं जब वो आपको अपने लव वाइब्रेशंस भेजते हैं। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आप उनको इस तरह से याद करते हैं, आपको खुशी भी इतनी होती है उनके बारे में सोचकर, कुछ अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने जो बिताए हो वो सब याद करके आपको खुशी भी होती है, लेकिन फिर आप फूट फूट कर रोने लग जाते हैं उनको याद करके, क्योंकि जब वो आपको अपना लव भेजते हैं, देखो जब कोई पर्सन आपको लव वाइब्रेशंस भेजता है तो यू आर फुल ऑफ लव, योर हार्ट इज फुल ऑफ लव। उस वक्त आपको एकदम अच्छे थॉट्स आते हैं उस पर्सन के बारे में, बहुत खुशी की बातें याद आती हैं, वो मेमोरीज याद आती हैं जो आप दोनों ने बहुत प्यार से शेयर की, लेकिन फिर बहुत टेम्पररी ये फील आपके अंदर रहती है, ये सिचुएशन बहुत टेम्पररी होती है आपके अंदर, और तुरंत आप फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। आपको लगता है आपकी लाइफ में जैसे सब कुछ इस तरह से बदल गया है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उस वक्त आपके पर्सन आपको लो वाइब्रेशंस भेज रहे होते हैं, वो वही फील कर रहे होते हैं जो आप फील करते हैं। जब वो आपको याद करके खुश होते हैं, आप में भी खुशी आती है, आप भी एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, हैप्पीनेस की एक फीलिंग आती है, एक्शन, वर्ल्ड, डोर टू स्पिरिट, ब्यूटीफुल फीलिंग्स आपके अंदर आती है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है। फिर जैसे वो पुरानी बातों को याद करके पकड़ के बैठ जाते, क्योंकि इस वक्त हम उनकी वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, आप तो जो भी वाइब्रेशंस उनको भेज रहे हैं हम उसकी बात अभी कर ही नहीं रहे, लेकिन आपको ऐसा क्यों फील होता है? इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको कभी कभी उनको याद करके खुशी होती है, क्योंकि उनके वाइब्रेशन उस वक्त प्यार के बहुत हाई होते हैं आपके लिए। दे आर सेंडिंग यू देयर लव वाइब्रेशंस, हाई फ्रीक्वेंसी 528 हर्ट्स वाइब्रेशंस। जब आपका दिल और दिमाग, शरीर, आपकी आत्मा, आपकी रूह प्यार से भर जाती है उनको याद करके, लेकिन ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। जब ये फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ने लगेगी ना, प्यार की, खुशियों की, उनको याद करके, इसका मतलब आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन फिलहाल मुझे दिख रहा है रीयूनियन में थोड़ा टाइम है, क्योंकि अभी उनकी वाइब्रेशंस ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टाइम इट्स लो, कभी कभी इट्स मीडियम एंड वेरी लेस टाइम इट्स वेरी हाई। तो अभी उनके वाइब्रेशंस आपके लिए जो पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं, उनका जो मोड ऑफ वाइब्रेशन वो तो मैंने आपको बता दिया। क्यों आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उदास रहते हैं उनको याद करके, रो पड़ते हैं उनको याद करके? क्योंकि वही वाइब्रेशंस वो आपको भेज रहे हैं, वही चीज़ वो फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद आप जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वो रियलिटी है, लेकिन जबकि आप ये सब कर रहे हैं उनको बुलाने के लिए, उनको तड़पाने के लिए, टीज करने के लिए। ये नॉर्मल है, रिलेशनशिप में नो सेपरेशन के टाइम में कपल्स ऐसा करते हैं, नॉर्मल है। लेकिन अभी ये सब देख के शायद वो तकलीफ में आ रहे हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, अगर आप ये सब कर रहे हैं उनको चिढ़ाने के लिए, तो अभी फिलहाल बिल्कुल बंद कर दें, ये सब मत करें। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं, जब आपका जो कॉन्टेक्ट जोन होता है उसमें सिर्फ आपको तकलीफ ही महसूस रहती हो कॉन्स्टेंटली, खुशी की या एक स्टेटस को की फीलिंग नहीं आती कि आपको थोड़ा आराम मिले उनको याद करके, इसका मतलब उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हेट्रेड या एंगर या सैडनेस या डिप्रेसिव सिग्नल्स आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ उनकी तरफ से कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार के, इतना ज़्यादा कि आप एकदम हाई फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हैं उनको याद करके, फिर थोड़ा बहुत लो, तो सॉरी ना, थोड़ा बहुत मीडियम, और ज़्यादा टाइम अभी आपको लो फ्रीक्वेंसी फील हो रही है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में क्यों रीयूनियन के चांसेस है? क्योंकि आप कभी कभी हाई वाइब्रेशंस पे भी चाहते हैं उनको याद करके, क्योंकि वो आपको हाई वाइब्रेशन या लव एनर्जी भेज रहे हैं, लव वाइब्रेशंस आपको भेज रहे हैं। तो अगर आप सीरियस है रीयूनियन के लिए, अगर आप रीयूनियन नहीं चाहते हैं, आप कोई रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ाना है, तो जो आपके दिल में आए आप करें। लेकिन जहाँ तक हो सके किसी इंसान को जो जिससे आपने कभी प्यार किया हो उसको तड़पाइए मत। तो आप अगर ये इनको चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं लेकिन आप रीयूनियन भी चाहते हैं, तो इस वक्त मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, आप ये सब करना बंद कर दें, बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं। ये जो वाइब्रेशन का जो गेम है इसको एकदम ही स्टेबलाइज कर दें। उसके बाद आप देखें कौन से वाइब्रेशंस आपको मिलने लगे हैं उनकी तरफ से। फिर जब आपके दिल में उनको याद करके प्यार आएगा, आपके दिल में उनको याद करके खुशी आएंगी, अच्छी अच्छी मेमोरीज बिल्ड करने का दिल करेगा, अपने आप रीयूनियन के चांसेस बढ़ने लग जाएंगे।
आप दोनों में रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। पर अगर आप यही करते रहे जो अभी आप कर रहे हैं, आप इनोसेंस में कर रहे हैं, आप अपनी एज की मैच्योरिटी में इनमैच्योरिटी में सब कर रहे हैं, उनको टीज करना, उनको ये फील कराना कि आप उनसे मूव ऑन हो चुके हैं, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंच रही है, क्योंकि वो रीयूनियन तो चाहते हैं, लेकिन रीयूनियन करने के पहले वो भी आपसे हाई वाइब्रेशन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो जब आपकी तरफ से भी हाई वाइब्रेशन या लव वाइब्रेशन उनकी तरफ जाएगा, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ हाई वाइब्रेशन या लव वाइब्रेशन आएगा, तो नो कांटेक्ट खत्म होने के चांसेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बात शायद आपको किसी ने आज तक ठीक तरीके से नहीं समझाई होगी, जिसकी वजह से आप ये सब गेम्स खेलते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर आपको उन्हें पाना है और वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, तो ये जो गेम आप खेल रहे हैं इसको बंद कर दें। आप जो उनको ये शो कर रहे हैं कि आप अभी अपने फ्रेंड्स के साथ या नए पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं, आप ऑप्शंस को कंसिडर करें, ये सब करना बंद कर दें। उनको जानबूझकर ये डिसीट की फीलिंग जो आप दे रहे हैं, आपके दिल में चोट नहीं है, आपके दिल में कोई पाप नहीं है, आप उनको तकलीफ भी नहीं पहुंचाना चाहते इंटेंशनली, लेकिन हाँ, क्योंकि आप उन्हें वापस पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो अपना ईगो छोड़कर आए, तो आप ऐसी गेम खेल रहे हो, वो बंद कर दें। चुप रहना बेहतर है। फिर आप देखिए कौन सी वाइब्रेशंस आपको उनकी तरफ से मिलने लगी है। आप देखेंगे उनके स्टेटस में, उनके पोस्ट में, हर जगह आपको अपने लिए प्यार ही नजर आएगा। आपको कहीं ना कहीं एक इनविटेशन का मैसेज नजर आएगा जो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब क्योंकि आपने अपने वाइब्रेशंस को चेंज किया, आपके पर्सन ने भी अपने वाइब्रेशंस को चेंज किया आपके लिए, और धीरे धीरे आपका रियूनियन पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पहल आपको इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है आपके इस वक्त की लाइफस्टाइल को देखकर, जो कि बिल्कुल मैं बोलूँगी आपने वो सच्ची बात नहीं उनको आप दिखा रहे हैं। आप भी तड़प रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं, लेकिन आप उनको दिखाना चाहते हैं आप उनके बिना बहुत खुश हैं। ये दिखाना आप बंद कर दें और फिर वेट करें ना। आप मैं ये भी नहीं कह रही कि आप दुखी पोस्ट रखें, आप ऐसे पोस्ट रखें कि आप बहुत रो रहे हैं, उनके लिए तड़प रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मत करो। आप लोग कुछ भी मत करो, बस एक पोस्ट डाल दिया, एक अपनी डीपी डाल दी, उसको चेंज भी मत करो, ना वो सैड हो ना वो हैप्पी हो, वो मतलब आपके लव रिलेशन से कुछ अलग ही पोस्ट हो। फिर आप स्टेबलाइज हो जाए और फिर आप वेट करें राइट वाइब्रेशंस की, लव वाइब्रेशंस की, हाई वाइब्रेशंस की, जो कि बहुत जल्दी होने के लिए रेडी है। बस आपकी तरफ से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी इस तरह का है कि उस पर्सन को पता भी नहीं चलेगा आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, और आप दोनों की जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है वो एकदम मैच हो जाएगी। तो इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर लव रिलेशनशिप, यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस नो कॉन्टैक्ट एज सून एज पॉसिबल, देन जस्ट डू व्हाट हैज बीन टोल्ड यू टू बी डन। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको पता चल गया है आपके पर्सन बहुत ही सैड एनर्जी में है इस वक्त। अगर आप उन्हें इसमें से बाहर निकालना चाहते हैं, वो भी अपने पास बुलाने के लिए, तो अपना ये जो गेम प्लान है ना इमैच्योर सा, इसको अभी आप बंद कर दें, इसको क्लोज कर दें, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।